नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। अभी इस वक्त मैं चिराग पासवान के घर के पास में हूं, जहां पे बिहार विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा कर रहे थे कि हमारे सीट से कौन-कौन से लोग खड़े होंगे। प्रेस संवाददाता में हुलास पांडे जी थे, जिन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो वीडियो सुनिए। बिहार संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी पूर्व विधायक भी हैं। हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी, हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमती रेणु कुशवाहा जी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। श्री संजय सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे साथी और लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन मंत्री। पूर्व विधायक श्री राम विनोद पासवान जी, पूर्व विधायक श्री राजकुमार शाह जी, पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य भाई मनोज सिंह जी और सदस्यता के प्रभारी हमारे श्री संजय रविदास जी, लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और विशेष आमंत्रित सदस्य श्री शंकर झा जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रंजीत कुमार सुमन जी, हमारे साथ बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता जनाब अशरफ अंसारी जी। तो ये हम लोगों के 11 सदस्य हैं और एक हम चूँकि अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड की, ये सूची है। आप सबों को एक प्रति हम लोग सौंपेंगे, आप सब लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, किस कारण से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार संसदीय बोर्ड का आज गठन किया गया है। सभी सदस्यों का, सभी सदस्य जो हमारे हैं बिहार संसदीय बोर्ड के आज से नामित हुए हैं और बिहार विधानसभा में जो आपका 2 सीटों का उपचुनाव है उसको लेकर हम लोग आने वाले 1-2 दिनों में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाएंगे। पार्टी की तरफ से जो निर्णय हुआ है कि पार्टी, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में दोनों सीटों पर उपचुनाव पार्टी लड़ेगी। उसके लिए संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों के माध्यम से जो उपयुक्त उम्मीदवार होंगे उससे हम लोग अपने राष्ट्रीय कमेटी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय चिराग पासवान जी को अवगत कराएंगे ताकि उम्मीदवारों का चयन 1-2 दिन में हो जाए। जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में अब समय बहुत कम है, अधिसूचना जारी हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो 1-2 दिनों के अंदर ही हम लोग बैठक करके, मीटिंग करके उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची अपने राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, जिस पर वहां से अंतिम फैसला लिया जाएगा और पार्टी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो क्या चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग अभी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है कि उपचुनाव में हम लोग किसी के साथ गठबंधन हमारा कोई नहीं है और हम लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय कमेटी को लेना है। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते जो हम लोगों का कर्तव्य है वो हम लोग उम्मीदवारों की सूची का चयन करके और राष्ट्रीय कमेटी के सामने रखेंगे। अंतिम फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और ऐसा कोई पत्र, कोई नोटिस आपको अगर मिला हो तो आप हमको जरूर दिखाइएगा। विगत कुछ दिन पहले हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को पार्टी के ऊपर एक फाइन लगाया गया था, तो उसका एक नोटिस आया था और जिस पर कार्रवाई करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस फाइन को चुकता किया था। तो अगर हमारे पास वो सिंबल नहीं है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उस पर फाइन कैसे मांगा गया होगा और फाइन हमने क्यों जमा किया होगा? तो आप निर्वाचन आयोग के किसी पदाधिकारी से आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जो बंगला मेरे पास है चुनाव चिन्ह की नहीं है, वो उपयुक्त आपको जवाब देंगे। हम तो बोलेंगे, अपने पक्ष की बात रखेंगे। तो आप लोग एक बार निर्वाचन आयोग से आप कंफर्मेशन दे सकते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना वीडियो में बहुत सारी बातें कही गई है कि हमारी तरफ से कौन खड़ा होगा। हालांकि बातें बहुत सारी निकल कर आ रही है कि राजद ने भी चिराग पासवान के साथ बात किया था और उनको बोला गया था कि आप हमारे साथ हमारा सहयोग कर सकते हैं, मगर उन्होंने हमसे बात करते हुए ये भी कहा कि चुनाव की जब बात आती है तो चुनाव लड़ने की हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से। हालांकि हमने जब ये भी पूछा था कि घर आखिर किसका है, क्योंकि जो लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है कहीं ना कहीं उस पर उनके चाचा जी भी उन पे अपना हक जता रहे हैं, मगर उस पर भी उन्होंने सफाई देते हुए बहुत सारी बातें की। हालांकि ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।